नमस्कार दोस्तों। नदियां सभ्यता के विकास का प्रतीक रही हैं। भारत की सर्वाधिक महिमामयी नदी गंगा आकाश, धरती व पाताल तीनों लोक में प्रवाहित होती है। गंगा को भारत में गंगा मैया के नाम से भी जाना जाता है। ये पवित्र पावनी मानी जाती है। इसके तट पर वैदिक ऋचाओं की रचना हुई, बड़े बड़े आश्रम पनपे व आर्यों के बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए। व्यास और वाल्मीकि के महाकाव्यों से कालिदास और तुलसी की रचनाओं तक की साक्षी रही है ये गंगा। गंगा नदी ही नहीं, एक आस्था का प्रतीक है। गंगा से पौराणिक साहित्य का भंडार जुड़ा हुआ है। हर भारतीय की जीवन रेखा है गंगा। गंगा जल के रूप में हर घर में विद्यमान रहती है ये पावन गंगा। गंगा के अनेक रूप हैं और अनेक कथाएं। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि गंगा के विशाल स्वरूप की कुछ झलकियां व तथ्यों से आपको भी अवगत करा सकें, एक बेहद रोचक रूप में। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। तो चलिए गंगा के इस सफर में साथ साथ चलते हैं। गंगा नदी का धार्मिक महत्व और एवं कथा। पुराणों में हमें गंगा माता की भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं। कहते हैं कि गंगा देवी के पिता का नाम हिमालय है, जो पार्वती के भी पिता हैं। यह भी कहा जाता है कि गंगा का जन्म ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था। मतलब यह कि गंगा नामक एक नदी का जन्म। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया तथा उस जल को अपने कमंडल में भरकर एकत्र कर लिया। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई, अतः उसे विष्णुपदी कहा जाता है। यह तो सभी जानते हैं कि भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ के प्रयासों से ही गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। लेकिन उन्हें स्वर्ग से धरती पर गंगा को लाने के लिए तपस्या करनी पड़ी थी। क्यों करनी पड़ी थी? एक दिन राजा सगर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए एक अश्वमेध नामक यज्ञ किया। यज्ञ के लिए घोड़ा आवश्यक था, जो ईर्ष्यालु इंद्र ने चुरा लिया था। सगर ने अपने सारे पुत्रों को घोड़ों की खोज में भेज दिया। अंत में उन्हें घोड़ा पाताल लोक में जाकर मिला, जो एक ऋषि कपिल मुनि के समीप बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने यह सोचकर कि ऋषि घोड़े को गायब करने के वजह है, उन्होंने ऋषि का अपमान किया। तपस्या में लीन ऋषि ने हजारों वर्षों बाद अपनी आंखें खोली और उनके क्रोध से सगर के सभी 60,000 पुत्र जलकर वहीं भस्म हो गए। और भागीरथ राजा दिलीप की दूसरी पत्नी के पुत्र थे। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण किया, जिससे उनके सभी भाइयों का अंतिम संस्कार कर राख को गंगा जल में प्रवाहित किया जा सके। भागीरथ ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की ताकि गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सके। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हुए, और वह धारा भागीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर संगम तक गई, जहां सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। शिव के स्पर्श से गंगा और भी पावन हो गई और पृथ्वीवासियों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गई। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहते हैं। इसी प्रकार एक पौराणिक कथा राजा शांतनु और गंगा के विवाह तथा उनके 7 पुत्रों के जन्म की भी है। तो चलिए गंगा के बारे में जानते हैं। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा, जो भारत और बांग्लादेश में मिलाकर 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तरांचल में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदर वन तक विशाल भूभाग को सींचती है। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान से गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊंचाई 3140 मीटर है। इसी ग्लेशियर से भागीरथी एक छोटे से गुफानुमा मुख से अवतरित होती है। इसका जल स्रोत 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक घाटी में है। गंगा नदी का रास्ता गंगोत्री से शुरू होकर देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता से होते हुए गंगा सागर में जाकर मिलता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर खत्म होता है। गौमुख। गौमुख से ही इसी ग्लेशियर से गंगा निकलती है। यही इसका एक उद्गम और स्टार्टिंग पॉइंट है।
यह हिमनद 25 किलोमीटर लंबा व 4 किलोमीटर चौड़ा, लगभग 40 मीटर ऊंचा है। इसी ग्लेशियर से भागीरथी एक छोटे से गुफानुमा मुख से अवतरित होती है। इसका जल स्रोत 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बेसिन है। इस बेसिन का मूल पश्चिमी ढलान की सतोपंथ की चोटियों में है। गौमुख के रास्ते से 3600 मीटर ऊंचे चिरबासा ग्राम से विशाल गौमुख हिमनद के दर्शन होते हैं। इस हिमनद यानी ग्लेशियर में नंदा देवी, कामत पर्वत एवं त्रिशूल पर्वत का हिम पिघल कर आता है। यद्यपि गंगा को आकार लेने में अनेक छोटी धाराओं का भी योगदान है। फिर ऋषिकेश से 139 किलोमीटर दूरी पर स्थित रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है। इसके बाद भागीरथी व अलकनंदा 1500 फीट पर स्थित देवप्रयाग में संगम करती हैं। यहाँ से ये सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। इन 5 प्रयागों को सम्मिलित रूप से पंचप्रयाग कहा जाता है। पंचप्रयाग: देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग एवं विष्णुप्रयाग। इन सभी धाराओं में गंगा अपने अपने रूप में दूसरी नदियों से मिलकर गंगा का रूप लेती है। अलकनंदा नदी की सहायक नदी धौली, विष्णु गंगा एवं मंदाकिनी है। धौली गंगा का अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में संगम होता है। यह 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर 2805 मीटर ऊंचे नंद प्रयाग में अलकनंदा का नंदाकिनी नदी से संगम होता है। इसके बाद करण प्रयाग में अलकनंदा का करण गंगा या पिंडर नदी से संगम होता है। यहीं से अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर गंगा जी के रूप में आगे बहती हैं। और देवप्रयाग का यह दृश्य बहुत ही सुंदर, दोनों कलर इस भागीरथी और अलकनंदा के बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल है। यहाँ से अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर भागीरथी से मिलती है तथा गंगा जल का निर्माण करती है, गंगा नदी का निर्माण करती है। प्रसिद्ध धर्म स्थल केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग से 86 किलोमीटर दूर है। भगवान शिव के नाम पर ही इसका नाम रुद्र प्रयाग रखा गया है। लक्ष्मण झूला: गंगा नदी के ऊपर बना यह झूला 450 फीट लंबा झूलता हुआ पुल है और यह ऋषिकेश में है। शुरू से जूट के रस्सों से बना था, लेकिन बाद में इसे लोहे की तारों से मजबूत बनाया गया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इसी स्थान पर जूट की रस्सियों के सहारे गंगा नदी को पार किया था। इसी की वजह से पुल का नाम लक्ष्मण झूला पड़ा। इस प्रकार 200 किलोमीटर का संकरा पहाड़ी रास्ता तय करके गंगा नदी ऋषिकेश होते हुए प्रथम बार मैदानों का स्पर्श हरिद्वार में जाकर करती है। और गंगा आरती: हरिद्वार की गंगा आरती हर की पौड़ी घाट में आयोजित की जाती है। इस प्रसिद्ध घाट का शाब्दिक अर्थ है भगवान का पैर। एक पत्थर की दीवार पर एक पद चिन्ह भगवान विष्णु से संबंधित कहा जाता है। आध्यात्मिक महत्व के संदर्भ में हरि की पौड़ी को दशमेघ घाट के बराबर माना जाता है, जहां वाराणसी में भी आरती होती है। हर की पौड़ी हरिद्वार भारत के उत्तराखंड राज्य की एक धार्मिक नगरी हरिद्वार का एक पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इसका भावार्थ यह हरि यानी नारायण के चरण। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब विश्वकर्मा जी अमृत के लिए झगड़ रहे देव दानवों से बचाकर अमृत को ले जा रहे थे, तो पृथ्वी पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं और वे स्थान धार्मिक महत्व वाले स्थान बन गए। अमृत की बूंदें हरिद्वार में भी गिरी और जहां पर वे गिरी थी वह स्थान हर की पौड़ी था। यहाँ पर स्नान करना हरिद्वार आए श्रद्धालुओं की सबसे प्रबल इच्छा होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ पर स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए गंगा का बहुत ही रात का दृश्य जो बड़ा ही सुहावना लगता है, और ये गंगा आरती देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और सच मानिए एक बहुत ही भावपूर्ण दृश्य उस टाइम होता है जब रात को यहाँ गंगा आरती होती है। वाराणसी के दशमेघ घाट पर होने वाली इस भव्य गंगा आरती की शुरुआत
1991 से हुई थी। यह आरती हरिद्वार में हो रही आरती का जीता जागता उदाहरण है। हरिद्वार की परंपरा को काशी ने पूरी तरह से आत्मसात किया है। उस आरती को देखते हुए काशी के लोग भी 1991 से बनारस के घाट पर आरती की शुरुआत की और अब तक करते आ रहे हैं। इसके बाद हिंदू धर्म की प्रमुख मोक्षदायिनी नगरी काशी यानी कि वाराणसी में गंगा एक वक्र लेती है, जिससे उसे यहाँ उत्तर वाहिनी कहा जाता है। यहाँ से मिर्जापुर, पटना, भागलपुर होते हुए पाकुर पहुंचती है। इस बीच इसमें बहुत सी सहायक नदियां जैसे सोन, गंडक, घाघरा, कोसी आदि मिल जाती हैं। भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियों से ये दक्षिणवर्ती होती है। कोलकाता। हुगली नदी कोलकाता, हावड़ा होते हुए सुंदरवन के भारतीय भाग में सागर से संगम करती है। पद्मा में ब्रह्मपुत्र से निकली शाखा नदी जमुना नदी एवं मेघना नदी मिलती है। अतः ये 350 किलोमीटर चौड़े सुंदरवन डेल्टा में जाकर बंगाल की खाड़ी में सागर से संगम करती है। यही गंगा नदी का सागर से संगम माना जाता है। उनके मोक्ष के लिए राजा सगर के वंश के राजा भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे और गंगा यही सागर से मिली थी। कहा जाता है कि एक बार गंगा सागर में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने जैसे सम्मान फल मिलता है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया स्थान के पास गंगा नदी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, भागीरथी और पद्मा। भागीरथी नदी गिरिया से दक्षिण की ओर बहने लगती है, जबकि पद्मा नदी दक्षिण पूर्व की ओर और बहती हुई फरक्का बैराज से छनते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। 2008 में 4 नवंबर को मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया। भगवती तव तीरे नीरमात्रशनोऽहम् भगवती तव तीरे नीरमात्रशनोऽहम् विगतविषयतृष्णा कृष्णमाराधयामि विगतविषयतृष्णा कृष्णमाराधयामि सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे तरलतरतरङ्गे देवी गंगे प्रसीद 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 नमामि गंगे 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 नमामि गंगे। गोमती नदी कानपुर में गंगा नदी पर बहुत प्यारा लेजर शो होता है। मैं आपको इससे भी बताना चाहती हूँ।